तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है न्यूमरोलॉजी के थ्रू पता लगाने के लिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। हम सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आज हम लोशो ग्रिड की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। हर किसी को ऑफिसर बनना है, हर किसी को गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, हर किसी को डिफेंस में जाना है, हर किसी को डॉक्टर बनना है, हर किसी को पुलिस में जाना है, हर किसी को एक पॉलिटिशियन बनना है। लेकिन फिर भी हम सभी मेहनत करते हैं, सफल होते कितने? सिर्फ 1% या 2%? रीज़न क्या होता है? मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन डेस्टिनी किसी किसी के साथ देती है। तो आप भी प्लीज़ अपना चार्ट बनाएं और चेक करें मेरे साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज किसी की भी डेट ऑफ बर्थ उठा लो, 2 मार्च 2000। सिंपल है, बहुत इजी सी डेट ऑफ बर्थ लिखी है जिससे कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएँ। अब हम बात करेंगे इसके ड्राइवर नंबर की। ड्राइवर नंबर मतलब मूलांक। मूलांक क्या होगा इसका? इसका मूलांक होगा 2। क्यों? क्योंकि हम मूलांक या ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डेट लेते हैं, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ की सिर्फ डेट लेते हैं। इधर हमारे पास सिंगल डिजिट में डेट पहले से थी तो हम उसे एज इट इज ड्राइवर नंबर के रूप में लिख देंगे। अगर हमारे पास इधर कोई डबल डिजिट का नंबर होता, सपोज अगर हमारे पास इधर कोई 21 या फिर 24, 11, 12 ऐसा कुछ नंबर होता तो हम उसे रिड्यूस करते और कन्वर्ट करते सिंगल डिजिट में, मतलब इन दोनों को ऐड कर देते। 2 + 1 उस केस में 3 हो जाता हमारा ड्राइवर नंबर। बट अभी हमारे पास सिंगल डिजिट में था तो हमने एज इट इज 2 का 2 लिख लिया है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को इरेज कर देती हूँ साथ के साथ, जिससे कोई दिक्कत ना रहे फ्यूचर में। यस, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर या फिर कह लो कि भाग्यांक जिसको हम कहते हैं, कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं हम उसे। अब हम वो कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं। कंडक्टर नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर बोल दिया मैंने गलती से। कंडक्टर नंबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स प्रेजेंट इन योर डेट ऑफ बर्थ विच इज 2 + 3 + 2। तो फाइनल क्या आएगा आपके पास आंसर? 7। ठीक है, तो इधर कंडक्टर नंबर हो गया 7। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 को कैलकुलेट नहीं करोगे, सिंपल। अब आपको निकालना है अपना कुआं नंबर। आई थिंक आपने वो वीडियो देखी होगी, मैं फिर भी आपको सिखा रही हूँ अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो। चैनल अभी भी नया नया स्टार्ट हुआ है तो मैं आपको नई नई नॉलेज देना चाहती हूँ। कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर बॉयज़ कुआं नंबर होता है, प्रोसीजर लिख लो प्लीज़। बॉयज़ के लिए क्या होता है? 11 माइनस वो ईयर जिसमें आप हुए हैं, मतलब उस ईयर का सम। मान लो हमारा ये ईयर है 2000, अगर कोई बॉय होता तो 2 इसका सम हो जाता टोटल का। 2 रिड्यूस कर लेते हम 11 में से, मतलब 11 - 2 हमारा आंसर होता 9 होता इसका आंसर। लेकिन फॉर गर्ल्स के लिए क्या करेंगे आप? गर्ल्स के लिए हम ईयर में, जो ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास ईयर आएगा उसमें हम 4 ऐड कर देंगे फॉर गर्ल्स। ठीक है, मान लो हमने किसी बॉय की ली थी तो हमने इधर 9 लिख दिया कुआं नंबर। कोई गर्ल होती तो क्या हो जाता उसके केस में? 2 + 4 हो जाता, मतलब 6 हो जाता कुआं नंबर फॉर द सेम डेट ऑफ बर्थ। अब मैं ये गर्ल वाला फैक्टर इरेज कर देती हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना आप साथ साथ, अगर आपने नहीं लिखा है तो अभी तक। लेट मी इरेज इट। यस, एक्स्ट्रा चीज़ें जो लिखी हैं उनको भी हटा देते हैं, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा नहीं तो। इसको हटा देते हैं, 9 हो गया है कुआं नंबर, इसे भी हटा दो। ठीक है, तो कुआं नंबर हमारे पास आया इधर 9। नेम नंबर निकालना सीख लो, मेरी एक वीडियो होगी वहाँ से देख लेना। मैं आपको इस वीडियो में अभी नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिंपल, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पूरा का पूरा जो DOB जहाँ आपने अपना लिखा है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जहाँ आपने लिखा है, वो सारे नंबर्स लोशो ग्रिड में फिल कर दो। हमें पता है ये फिक्स पोजीशन होती है नंबर्स की, इसी टाइप से फिल होने। तो 2, 2, 3। अब ड्राइवर नंबर भरोगे आप अपनी ग्रिड में, दैट इज 2 अगेन, 7। कुआं नंबर हो गया आपका 9
अगर आपका नेम नंबर आपको पता हो तो प्लीज़ वो भी फिल कर देना। सपोज मैं यहाँ ले रही हूँ, नेम नंबर था उस पर्सन का 1, ठीक है, मैंने ये 1 फिल कर दिया इधर। ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कौन सा नंबर आपकी ग्रिड में होना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है नंबर्स के जो आपकी ग्रिड में होने चाहिए। तो देखिए, आपके पास ये ग्रिड आती है, आपकी भी कुछ अलग सी ग्रिड बनी होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। अब हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या चाहिए। आपको अपनी ग्रिड में 3 चाहिए, चेक करना है क्या आपकी ग्रिड में 3 है, क्या आपकी ग्रिड में 7 है, और क्या आपकी ग्रिड में 1 है। मतलब 3, 7 और 1 क्या आपकी ग्रिड में प्रेजेंट है, और अगर है तो खुशखबरी है आपके लिए, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। और मैं इसे बहुत खुशी के साथ ये कहूंगी कि अगर आप उस एग्जाम को देंगे तो आप एब्सोल्युटली वो एग्जाम क्रैक करेंगे, ठीक है। और शर्मिंदा मत होइए प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएंगे अगर आपके पास नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अभी आगे मूव ऑन करते हैं वीडियो में। तो सिंपल मैं बता चुकी, इंडियन सिविल सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े उस फील्ड में, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर ना कर पाएँ अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है, और अगर हैं तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, मतलब एक और अगली इम्पॉर्टेंट जॉब के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ नोटिस कर रहे होंगे, अगर आपका भी कोई प्लेन पूरा है तो हमारे एक वीडियो प्लेन से रिलेटेड भी आई होगी, सारे के सारे प्लेन उसमें हमने एक्सप्लेन करे हुए हैं। इवन हमने आपको प्रोफेशन तक बताए हुए हैं कि आपको कौन से प्रोफेशन चूज करना चाहिए उस सिचुएशन। आफ्टरवर्ड्स कम्स डिफेंस लाइन। अगर आपको डिफेंस लाइन में जाना है, एनडीए ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करना है, या फिर कोई भी मिलिट्री लाइन में जाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए 276 का। 276 मतलब एक्शन प्लेन आपकी ग्रिड में पूरा होना चाहिए। अगर आपकी ग्रिड में 276 पूरा है तो खुशखबरी है, आप भी जा सकते हैं डिफेंस लाइन में। एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि एक्शन प्लेन आपको वो फिजिकल स्ट्रेंथ देता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर डिफेंस लाइन। उसके बाद हम बात करेंगे एक और बेस्ट गवर्नमेंट जॉब की। अब बात आती है, बहुत फेमस गवर्नमेंट जॉब है कि सबको एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए, या फिर कह लो कि एम्स का डॉक्टर बनना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहता है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए आपको ग्रिड में, चेक करिए प्लीज। डॉक्टर बनने के लिए आपको चाहिए, मैं कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, आपको चाहिए 9, आपको चाहिए 3, आपको चाहिए 7 और आपको चाहिए 1 फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर, समझ रहे हैं। और अगर आपको प्राइवेट डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, तो 9, 3, 7 हैं अगर आपकी ग्रिड में, तो भी आप नीट आसानी से क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज की वीडियो हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है, तो हम बोलेंगे 9, 3, 7 एंड 1 आपकी ग्रिड में होना चाहिए। तो आप भी बन सकते हैं डॉक्टर, मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ नीट का एग्जाम भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा ब्राइंडेड, मैं क्या बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोफेशन की हम बात करने वाले हैं, वो है पॉलिटिशियन। अगर आपको भी पॉलिटिशियन बनना है तो अपनी ग्रिड में चेक करो कि आपकी ग्रिड में 4, 3, 8 का कॉम्बिनेशन है। अगर है तो आपका थॉट प्लेन पूरा है और आप बन सकते हैं पॉलिटिशियन। अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए नहीं बने हैं, आप बने हैं पूरी की पूरी गवर्नमेंट संभालने के लिए। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इस सारी चीज़ों से आपकी लाइफ बढ़ जाने वाली है अगर आप भी पॉलिटिक्स में जाएंगे तो। लेकिन एक चीज़ को याद रखना, आपका कोई ग्रेड, अगर मैं एक बार बताना चाहती हूँ एक बात, अगर आपका कोई भी प्लेन पूरा है या फिर कोई भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन पूरा है और आप उसकी ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका वो नंबर कॉम्बिनेशन कुछ और बता रहा है और आप जा किसी और प्रोफेशन में रहे हैं, तो आपको मतलब सफलता की जगह बहुत ज़्यादा दुख देखने को मिल सकता है, हार देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ मेरा ये कहना है कि हर एक प्रोफेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा सुप्रीम होता है,
तो प्लीज़ उसी में मूव फॉरवर्ड करें। अब हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। मतलब सिंपल गवर्नमेंट इंजीनियर्स भी सुने होंगे आपने, उनकी ग्रिड किस तरीके से दिखाई देती है। उनकी ग्रिड में 4 9 2 साथ में 1 भी होता है, ऐड कर लो, 4 9 2 प्लस 1 भी होता है। 4 9 2 को हम बोलते हैं मेंटल प्लेन, और प्लस 1 ऐड होने के बाद ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट इंजीनियर बनाने का एक योग बना लेता है आपके बर्थ चार्ट में। अगर आपके पास है तो इसका मतलब आप भी बन सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आने वाली वीडियोस का करें इंतज़ार, क्योंकि अभी अभी हमारा चैनल हुआ है स्टार्ट। सो थैंक यू एवरीवन।